वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज का जो मैं ये वीडियो लेकर के आ रही हूँ, ये एक संदेश है जो ईश्वर आपको देना चाह रहे हैं। एक ऐसे संकेत हैं जो ये बताना चाह रहे हैं कि आपके लाइफ में अब क्या होने वाला है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी ओर आ रही हैं और वो आपको उनके लिए क्या संकेत दे रहे हैं कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। किन चीज़ों के माध्यम से आप ईश्वर से जो आपको प्राप्त हो रही हैं, जो उपहार ईश्वर आपको देने चाह रहे हैं, उन्हें आप कैसे ग्रहण कर सकते हैं। देखिए, आपको अपने आसपास बहुत से संकेत मिलते हैं। आपको नंबर्स दिखते हैं, बर्ड्स दिखते हैं, फेदर्स दिखते हैं, आपको फूलों की महक महसूस होती है, आपको अचानक से बहुत अच्छा फील होने लगता है। ये सब चीज़ें संकेत दे रही हैं आप, लेकिन उनको आप क्या कर रहे हैं, केवल एक ही दृष्टिकोण से ले रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ ईश्वर ये भी बताना चाह रहे हैं कि आपके आगे अब आपके लिए आपके जीवन में बहुत ही अच्छी परिस्थिति आने वाली है। बस देखना ये है कि आप उसे किस तरीके से ले पाते हैं। अगर आप केवल जो आप अपनी डिप्रेशन में हैं, अपने सेप्रेशन में हैं, केवल अगर उसी नज़रिए से देखेंगे तो आप उतना ही महसूस कर पाएंगे। लेकिन ईश्वर आपको उससे भी बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। वो तो देंगे ही जो आप पाना चाह रहे हैं, जिसके लिए आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए उससे भी बहुत ज़्यादा उपहार लेकर के वो आ रहे हैं। लेकिन बस यही है कि आप उसे कितना देख पाते हैं। देखिए, एक चीज़ ईश्वर आपको ज़रूर ये बताना चाह रहे हैं कि आप जो इतने समय से जो आप टूट गए हैं, आप बिल्कुल खामोश हो गए हैं, आपने अपने आपको एक बिल्कुल सेपरेशन में डाल रखा है। ईश्वर कह रहे हैं कि आप इससे बाहर निकलिए। आप कौन थे, वो आपको ये भी बताना चाह रहे हैं कि आप कौन थे और आप क्या हो गए हैं। आपके अंदर एक आत्मविश्वास था, आपने उस आत्मविश्वास को भुला दिया है। ईश्वर कह रहे हैं कि आप अपने उस आत्मविश्वास को वापस लेकर के आइए। जो आप टूट गए हैं, आप कह रहे हैं कि आप इतने लंबे समय से तकलीफ़ में हैं, वहाँ पर को ईश्वर चाह रहे हैं कि आप अपना आत्मविश्वास वापस लेकर के आएँ। आपको ज़रूरत है कि आप फिर से अपने अंदर वो आत्मविश्वास डेवलप करें। अब आप कहेंगे कि कैसे डेवलप करें? हम कोशिश तो कर रहे हैं, हो नहीं रहा है। होगा, क्योंकि ईश्वर जानते हैं कि आप में इतनी ताकत है कि आप फिर से उस आत्मविश्वास को कायम कर सकते हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा, उससे भी बेहतर, उससे भी बड़ा आत्मविश्वास आप अपने अंदर ला सकते हैं। आपके अंदर वो ताकत है। एक बार अपने आप को पहचानने की कोशिश कीजिए। आप अपने आप से प्रश्न कीजिए कि मैं कौन हूँ? मैं कौन था और मैं क्या हो गया हूँ या हो गई हूँ? तो आपको अपने आप प्रश्न के उत्तर मिलेंगे। आपको वो आत्मविश्वास फिर से डेवलप करना होगा। अब आप ये भी कह सकते हैं कि कैसे डेवलप करें? हम इतने समय से कोशिश कर रहे हैं, नहीं डेवलप हो रहा है। तो आप मेडिटेशन कीजिए, आप ध्यान कीजिए और ध्यान करते समय आप अपने आप से कहिए कि मैं स्ट्रांग हूँ, मैं पावरफुल हूँ, मुझे अपने ऊपर विश्वास है, मैं अपने जीवन के बहुत बड़े लक्ष्यों को पा सकता हूँ या पा सकती हूँ। आप रोज़ कहिए, रोज़ अपने आप को विश्वास दिलाइए। आपके ब्रेन को वापस आप पर विश्वास होगा। आपने इतने लंबे समय में, जो इतना लंबा आपने तकलीफ़ झेली है, जो कष्ट झेला है, इतने समय में आपने सिर्फ़ अपने आप को आत्मविश्वास को कम करने का प्रयास किया है। आपने ये कहा है कि नहीं, मुझसे ये नहीं हो पाएगा, मैं ये नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, मुझसे ये नहीं होगा। इस वजह से क्या हो रहा है, इस वजह से आपका जो विश्वास है वो कम होता चला जा रहा है। ये आत्मविश्वास आपने अपने अंदर वापस से लाना है, क्योंकि ये आप ही कर सकते हैं। ईश्वर को आप पर विश्वास है, वो जानते हैं कि आप ये कर सकते हैं, इसीलिए वो आपसे कह रहे हैं कि आप लाइए, आप अपना आत्मविश्वास वापस लेकर के आइए। आप जो चाहते हैं आप वो प्राप्त कर सकते हैं। आप केवल एक तकलीफ़ के चलते आपने अपने जीवन की बाकी चीज़ों को भुला दिया है। आपने उन सब पर विजय पानी है और आप पा भी सकते हैं। ये विश्वास आपको वो बता रहे हैं। आपने क्या कर दिया है, आपके आगे ऐसी परिस्थितियाँ आई कि जिसमें आप धीरे-धीरे तकलीफ़ में घिरते चले गए। धीरे-धीरे आपने अपने मस्तिष्क को ये विश्वास दिला दिया कि आप अब इन परिस्थितियों से जीत नहीं पा रहे हैं। आप टूट गए हैं। अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ रही है जहाँ पर आपको ये जताया जा रहा है कि अब आप मतलब जैसे ये परिस्थिति चलाएगी आप ऐसे चलेंगे, वो भले ही आपकी लव लाइफ की हो या आपकी करियर लाइफ की हो या कोई भी परिस्थिति हो, तो आप झुक करके मतलब आप अपने आप को अपने
सम्मान को भुला करके आप उस परिस्थिति के दास बनने को तैयार हैं। लेकिन ईश्वर कह रहे हैं कि नहीं, आपके अंदर काबिलियत है, आपने झुकना नहीं है, आपने टूटना नहीं है। आप और भी बेहतर कर सकते हैं, आप पहले से ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। आपने अपने आप को विश्वास दिलाना है, आप प्रयास कीजिए, आप पहले से बेहतर आगे निकल कर के आएँगे। आप परिस्थितियों के दास नहीं हैं, आपके अंदर वो योग्यता है जो आपको परिस्थितियों पर जीत दिला सकती है। तो आप कौन हैं, आप पहचानिए। ये आपको ईश्वर बताने का प्रयास कर रहे हैं। आपके हर संकेत केवल संकेत एक चीज़ को नहीं बताता है, वो आपके लाइफ की दूसरी चीज़ों को भी बता रहा होता है कि आपकी लाइफ में और क्या हो सकता है, क्या आप पहले से ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा ईश्वर ये भी कह रहे हैं कि अभी तक आप जिन तकलीफ़ों से घिरे हुए थे, आप हर समय उसी को सोच रहे हैं कि मतलब कैसे इस तकलीफ़ से बाहर निकलें, ये तकलीफ़ इतनी मिल गई है। आप अभी थोड़ा देर अच्छे रह रहे हैं, थोड़ी देर में आप फिर से एंग्ज़ायटी में चले जा रहे हैं, आप फिर से डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। तो यहाँ ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आपने इस एंग्ज़ायटी से बाहर निकलना है। आप इस तकलीफ़ को खुद ही कम कर सकते हैं। कोई भी तकलीफ़ इतनी बड़ी नहीं होती है कि वो आपको जो आप एक मजबूत सोल थे उसे तोड़ सके। वो उसको निखारती ज़रूर है, उसको सँवारती ज़रूर है, उसे पहले से ज़्यादा मजबूत ज़रूर बनाती है। लेकिन आपको इस बात को बिलीव भी करना होगा कि अब आप पहले से मजबूत बन चुके हैं। उसे स्वीकारिए और उसके हिसाब से आप आगे बढ़िए। आप इस एंग्ज़ायटी से बाहर निकलिए। जब आप इस एंग्ज़ायटी से बाहर निकलेंगे, तब आपको पता चलेगा कि आप वास्तव में क्या हो और आप क्या और अधिक अच्छे आप क्या बन सकते हो। आपको इन सब चीज़ों में विजय प्राप्त करनी होगी, आपने को इन सब चीज़ों से जीतना होगा। अब आप कैसे कर सकते हैं, ये आप पर है। आपको अपने आप को विश्वास दिलाना होगा, आपको बार-बार अपने आप को विश्वास दिलाना होगा। ये आपसे ईश्वर कह रहे हैं, आपके लिए आपके जीवन में बहुत सारे उपहार रखे हुए हैं। वो उपहार अब आपके हाथ में है कि आप कब उन्हें उठाते हैं। क्योंकि देखिए, आपने एक कहावत सुनी होगी कि अपॉर्च्युनिटी नॉक द डोर्स एट वन्स टाइम। तो वो अपॉर्च्युनिटी आपकी लाइफ में आ रही है। आप अगर आंखें बंद करे रहेंगे, दरवाजे बंद करे रहेंगे, तो शायद वो जो सेल्समैन है वो आपके दरवाजे से लौट जाए, वो डिलीवरी बॉय आपके दरवाजे से लौट जाए। आपको उस पार्सल को लेना है, एक्सेप्ट करना है। लेकिन उसके लिए आपको अपनी इस एंग्ज़ायटी से, अपने इस टूटे हुए विश्वास से बाहर निकल कर के वापस आना होगा। यदि आप किसी रोग से, किसी कष्ट से पीड़ित हैं, तो वो सब जा रहे हैं। आप महसूस कीजिए, आप विश्वास कीजिए, वो सब चीज़ें आपके अंदर से जा रही हैं। आपकी जो तकलीफ़ें हैं वो कम हो रही हैं। आप अगर एक बार अपने आप को एनालिसिस करके देखेंगे, आप देखेंगे कि आपके जो आपके अंदर तकलीफ़ें हुआ करती थी, वो अब नहीं हैं, अब वो कम हो गई हैं। वो कम नहीं, वो जा रही हैं, वो धीरे-धीरे जा रही हैं। उस विश्वास पर, उस मजबूत विश्वास के साथ आप एक बार उसकी तरफ को देखने की कोशिश कीजिए। आप वास्तव में उससे पार पा जाएँगे। इसके अलावा क्या है, ईश्वर कह रहे हैं कि अब आपकी लाइफ में जस्टिस आ रहा है। आपकी लाइफ में जो कुछ भी आज तक गलत हुआ था, जो कुछ भी हुआ था, वो अब समाप्त होने जा रहा है। क्योंकि ये समय क्या है, जस्टिस का है, ये साल है, ये शनि का साल है। ये जस्टिस आपके लिए लेकर के आ रहा है। तो आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है। उसके लिए आपको सबसे पहले खुद को जस्टिस देना होगा। जो जो कुछ भी आपने अपने लिए गलत किया है, आपको वो हटाना होगा। उस गलत को अपने लिए आपको सही करना होगा। आपको अपने आप से कहना होगा कि नहीं, कुछ गलत नहीं हुआ है, सब सही है। आप अपने ऊपर विश्वास कीजिए। आप अपने आप से ये मत कहिए कि मैंने गलत किया या मेरे साथ गलत हुआ, इसमें मेरी गलती थी। जो आप अभी तक अपने आप को दोष दे रहे हैं, उस दोष को समाप्त कीजिए। आपने कुछ गलत नहीं किया है। आप अपने आप पर पहले जस्टिस कीजिए। अपने आप को आप सम्मान दीजिए। जब आप सम्मान देंगे, तब आप पाएंगे कि आप क्या चीज़
छोड़ रहे थे, क्या चीज़ आप भूल रहे थे। जिसे आप, मैं पहले भी कह रही हूँ कि जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं वो तो आपके पास आएगा ही आएगा, लेकिन आपके लिए और भी, आप एक चीज़ के फेर में बाकी सब चीज़ जो भूलते जा रहे हैं, आपको वहाँ से भी उपहार मिल रहे हैं, तो आप उन सब को ग्रहण करने की क्षमता रखिए। और एक सबसे बड़ी बात कि जो आप मैनिफेस्टेशन करते हैं उसमें आप कभी भी एक लक्ष्य पर, मतलब एक जगह पर टिक नहीं पाते हैं। आप आज सोचते हैं कि आज मुझे ये चाहिए, कल आप सोचते हैं कि इसने मेरे साथ बुरा किया तो ये भाड़ में जाए, ये मुझे नहीं चाहिए। तो आप सबसे पहले अपने दिमाग में ये निश्चित कीजिए कि आपने क्या करना है, आपको चाहिए या नहीं, ये आपने डिसाइड करना होगा। उसके बाद आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो एक्सेप्ट होगी। वो एक्सेप्ट क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि आप एक जगह पर टिक नहीं पा रहे हैं, आप दुविधा में पड़े हुए हैं। तो दुविधाओं से बाहर निकलिए। आपने उन दुविधाओं को नहीं रखना है, उन दुविधाओं से आपने बाहर निकलना है। जब आप उनसे बाहर निकलेंगे तब आप सही तरीके से जो पाना चाहते हैं वो आपकी तरफ को आएगा। वो चीज़ें आ रही हैं, लेकिन आज आ रही हैं, कल आप कहते हैं कि मुझे नहीं चाहिए, तो वो लौट जा रही है। तो क्या होगा? ये दुविधाएं आपको बार बार पीछे को खींच रही हैं, तो इससे आपने बाहर निकलना है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सकारात्मक बनिए। आपके आसपास बहुत सारी नेगेटिव सिचुएशंस होती हैं, उन नेगेटिव सिचुएशन से आप बाहर नहीं निकल पा रहे। आप कोशिश करते हैं कि हाँ, हम कोशिश तो कर रहे हैं कि सब अच्छा हो, लेकिन अच्छा हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आप अपने दिमाग में थॉट्स क्या कर रहे हैं, नेगेटिव लेके आ रहे हैं। आप पॉजिटिवली नहीं सोच रहे हैं। देखिए, हर परिस्थिति के दो पहलू होते हैं। आपने सुना होगा कि सिक्के के दो दो पहलू होते हैं। ऐसे ही हमारे जीवन में हर परिस्थिति के दो पहलू होते हैं। अब हम उस पहलू को सकारात्मक दृष्टिकोण से लेते हैं या नहीं लेते हैं, ये हमारे ऊपर होता है। अगर हम उसे सकारात्मक दृष्टिकोण से लेते हैं तो हमें उसके रिजल्ट सकारात्मक मिलेंगे। अगर हम उसे नकारात्मक दृष्टिकोण से लेंगे तो उसके रिजल्ट हमें नकारात्मक ही मिलेंगे। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उसका रिजल्ट सकारात्मक लेते हैं या नकारात्मक लेते हैं। जैसे हम लेंगे उस तरीके से ही हमें क्या होगा, उसका परिणाम भी मिलेगा। तो ईश्वर कह रहे हैं सकारात्मक बनिए, जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखिए। जो कुछ भी अभी तक आपके जीवन में घटित हुआ था उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण था, जिसका परिणाम आपको आगे देखने को मिलेगा। आप खुद कहेंगे कि हाँ, ऐसा हुआ था तो अच्छा हुआ, आज हमने उस समय से ये सीख ली और हमारे जीवन में अब ऐसी परिस्थितियाँ नहीं आएंगी। तो सकारात्मक दृष्टिकोण से देखिए तो आप पाएंगे कि हाँ, जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ और अब उससे भी बेहतर होने जा रहा है। तो उस बेहतरी के लिए आगे कदम बढ़ाइए। तो ईश्वर आपके लिए बहुत कुछ लेकर के आ रहे हैं, उसे एक्सेप्ट कीजिए, अपनी बाहें फैलाइए और जीवन में आगे बढ़िए। आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और एक्सेप्ट कीजिए ईश्वर के उपहारों को, उनके लिए धन्यवाद कीजिए। धन्यवाद।